देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की क्लास में 5वां चैप्टर है सांतत तथा अवकलनीयता। देखिए, दूसरी प्रश्नावली से आपको अवकलन बताया जाएगा। पहली प्रश्नावली में सांतत बताया जाएगा। अब आपको हमें बताएंगे कि इस प्रश्नावली, पहली प्रश्नावली 5.1 से निश्चित ही एक 5 नंबर का सवाल बोर्ड पेपर में आता है। यानी प्रश्नावली 5.1 से बोर्ड पेपर में 5 नंबर का एक निश्चित सवाल आता है। अवकलन का कोई भी सूत्र यहां पर उपयोग नहीं होगा। प्रश्नावली 5.1 में 5.2 से उपयोग होंगे, तो वहां पर हम सूत्र लिखाएंगे। इस प्रश्नावली 5.1 को आप गाइड में भी देख सकते हैं, या आप बहुत जगह कोचिंग पढ़ते होंगे, वहां पर देखेंगे। लगभग इसमें 34 सवाल हैं, तो इन 34 सवालों को कम से कम 20 ढंग से हल किया गया होगा। लेकिन यहां पर हम आपको एक सूत्र बताएंगे और पूरी की पूरी प्रश्नावली एक ही सूत्र पर हल करेंगे, दूसरा कोई सूत्र नहीं लगाएंगे। पूरी प्रश्नावली का हल हम एक ही सूत्र से करेंगे। और देखिए, उसके पहले हम जान लेते हैं कुछ चीजें जो आपको दिक्कत करती हैं। कभी कभी आप पढ़ेंगे सांतत, सतत और संतत नहीं जानते हैं, वो हम तुम्हें पहले बताते हैं। असतत, असंतत, असांतत, पहले इसको पहचान लीजिए। देखिए, है चीज तीनों एक ही। तीनों का मतलब चाहे कहे सतत, चाहे कहे संतत, चाहे कहे सांतत। इसी तरीके से असतत, असंतत और असांतत तीनों एक ही चीजें हैं, लेकिन प्रश्न में जो लिखा हो तुम्हें वही लिखना है। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि प्रश्न में जो लिखा है हो सकता है एग्जामिनर केवल उसी को जानता हो। ये जरूरी नहीं कि एग्जामिनर तीनों नाम जानता हो। है तीनों एक है। जैसे कि तुम्हारा ही घर का नाम मान लो कि दूसरा है और विद्यालय का नाम दूसरा है, तो किसी कारणवश आपको बुलाने कोई विद्यालय पहुंच जाए, आपके बगल वाला वो स्कूल का नाम नहीं जानता है, और आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं, वो तुम्हारा नाम छोटू जानता है, और वहां बताएगा जाएगा कि नाम तुम्हारा ही छोटू है और तुम्हारा स्कूल का नाम मान लो रमेश है। लेकिन वो जब छोटू बताएगा जाके तो स्कूल वाले नहीं जान पाएंगे उसको, नाम तो तुम्हारे है। इसलिए कहे जो प्रश्न में लिखो वही हम कह रहे हैं, तीनों नाम एक ही हैं। मतलब चाहे सतत की बात करें, चाहे संतत की, और चाहे सांतत की। ऐसे ही असतत की बात करें, असंतत की बात करें, असांतत की बात करें, तो जो प्रश्न में लिखा हो लिखो, वो नाम तीनों एक ही है। अब देखिए, कोई भी फलन सतत कब होता है? जब यफ ए का मान यफ ए प्लस 0 का मान और यफ ए माइनस 0 का मान, तीनों का मान बराबर आए। तीनों का मान बराबर आए तो फलन कैसा होगा? सतत होगा, या संतत होगा, या सांतत। मतलब जो प्रश्न में लिखा हो जाएगा। इन तीन में कोई एक बराबर ना हो, दो बराबर हो, तब भी ये कैसा होगा? असतत होगा। सतत होने की शर्त यह है कि यफ ए प्लस 0 और यफ ए माइनस 0 का मान, तीनों का मान बराबर होना चाहिए। पहले शुरू वाले ही दो का मान बराबर ना आए तो हमें तीसरे स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से कह देंगे फलन असतत है। अगर पहले वाले दो का मान बराबर आए तो फिर तीसरे में जाएंगे, तीसरे का मान अगर बराबर ना आए तब भी फलन सतत नहीं है। जब तीनों का मान बराबर आएगा तब फलन सतत होगा। यफ ए का मान अपने बराबर मान पर निकाला जाता है। यफ ए प्लस 0 क्या है? वास्तव में ये है यफ ए बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट। वैसे आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, अभी तक आप पढ़ते रहे यल एच एस। सुन लीजिए सब चीज, आर एच एस, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। फर्स्ट ईयर में आपने जाना आर एच एल और एच एल, यल एच एल, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। आर एच एल का मतलब क्या होता है? राइट हैंड लिमिट। और यल एच एल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट।
इंटर में एक चीज और जानोगे, उसकी भी चर्चा हम यहीं पर कर लेते हैं, वो होगा RHD और LHD। जब फलन अवकलित की बात करेगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे। RHD का मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव, LHD का मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। देखिए फिलहाल इस पहली प्रश्नावली में हमें RHL और HLL के मान की जरूरत पड़ेगी। अब तुम सोचो कि RHL में हम FA+0 क्यों लिखते हैं? किसमें? RHL में A+0 क्यों लिखते हैं और HLL में A-0 क्यों लिखते हैं? देखिए इस सवालों में कोई लिमिट दी होगी जिस पर हमें फलन चेक करना होगा कि सतत है कि असतत है। अब देखिए अभी हम किसी सवाल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसमें जो उपयोग होगी चीजें उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें प्लस इसमें माइनस क्यों होता है? जहां पर आप बैठे हो हम खड़े हैं वो है लिमिट। वो क्या है? लिमिट। जैसे x बराबर a है, क्या है? a। इससे लेफ्ट आओगे तो मान क्या होगा? कम होगा, कम होगा। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? माइनस। इससे राइट जाओगे मान क्या होगा? बढ़ेगा। इसीलिए RHL में प्लस और मतलब LHL में क्या होता है? माइनस होता है। और भी कुछ चीजें हम जानते हैं, लेकिन लिमिट का उपयोग कब करते हैं ये सीख लें कि लिमिट कैसे हम जाने कि लिमिट अभी रखें कि अभी ना रखें, थोड़ी देर बाद रखें, ये हम पहचाने। लिमिट कब नहीं रखी जाती है, लिमिट कब रखी जाती है वो चीज सीख लीजिए, फिर प्रश्नावली बड़ी आसानी से हल करेंगे हम। लिमिट नहीं रखी जाती है जब फार्म बन रहा हो। फार्म कब बन रहा हो? बनता है, किसे हम फार्म कहेंगे? इसे हम फार्म कहेंगे, ठीक। 0 लिमिट रखने पर 0/0 बन जाए, इन्फिनाइट बन जाए लिमिट रखने पर, तो लिमिट नहीं रखनी है। लिमिट ये फार्म कब बनेगा? जब अंश बटे हर में कुछ लिखा होगा, यानी अंश में भी कुछ है और हर में कुछ है। तो लिमिट नहीं रखनी आपको कब? जब फार्म बन रहा हो। फार्म किसे कहेंगे? यानी उस लिमिट का मान रखने पर 0/0 आ रहा हो तब भी लिमिट नहीं रखेंगे, इन्फिनाइट आ रहा हो तब भी लिमिट नहीं रखेंगे। और फार्म बनेगी कब? जब अंश में भी कुछ होगा और हर में भी कुछ होगा। केवल अंश में होगा तो फार्म नहीं बनेगी, तुरंत आप लिमिट रख दीजिए। फार्म कब बनेगी? जब अंश में भी कुछ हो और हर में भी कुछ हो, तो क्या होगा? लिमिट। अंश में भी कुछ हो हर में भी कुछ हो तब फार्म बन सकता है। फार्म का मतलब लिमिट रखने पर 0/0 बन सकता है, इन्फिनाइट। अगर फार्म बन रहा है तो लिमिट नहीं रखी जाती है। फिर क्या किया जाता है? अंश का अलग अवकलन करते हैं, हर का अलग अवकलन करते हैं। अंश और हर का अवकलन करने के बाद लिमिट रखी जाती है। अंश बटे हर के अवकलन का सूत्र नहीं लगाते, अंश का अलग अवकलन, हर का अलग अवकलन करते हैं। कब? जब लिमिट बन रही हो, फार्म बन रहा हो। अब फार्म, फिर भी अगर फार्म बन रहा हो तो एक बार फिर से अंश और हर का अलग अलग अवकलन कर देंगे। जिसके पद में वो दिया है, x के पद में दिया है तो x से, थीटा के पद में दिया है तो थीटा से। इसे ही कहते हैं, बीएससी में आप जाएंगे तो मतलब लिमिट रखने पर फार्म बने तो अंश हर का अलग अलग अवकलन करो, इसे ही कहते हैं यल हॉस्पिटल रूल। इसे क्या कहता है? यल हॉस्पिटल रूल। और अगर बटे में कुछ नहीं है तो फार्म नहीं बनेगी, फिर आपको लिमिट सीधे रख देना है। अब इसके बाद देखिए RHL का मान कैसे निकाला जाता है। RHL का मान कैसे निकाला जाता है? RHL होता है FA+0 बराबर लिमिट S टेंड टू 0 FA+H। ये सूत्र होता है किसका ज्ञात करने का? RHL का। और LHL, बार बार मिस्टेक हो रहा है, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करने का सूत्र होता है
a माइनस 0 बराबर लिमिट यस टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक, इतना पहले नोट करिए, फिर हम बताते हैं। देखिए और भी कुछ चीजें जान लेते हैं। इसमें दो तरीके के सवाल होंगे, दोनों ही टाइप में फलन दिया होगा। एक टाइप ऐसा होगा जिसमें जिस पर लिमिट चेक करनी है वो लिमिट दी होगी, और एक प्रकार ऐसा होगा जिस पर नहीं दिया होगा। तो जिस पर नहीं दिया होगा कि किस पर चेक करना है, तो उसमें x बराबर a के लिए चेक करेंगे, x बराबर a के लिए, और a को बिलोंग करा देंगे r से। मतलब जैसा a के लिए होगा और बिलोंग करा देंगे r से। r का मतलब सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। कैपिटल R क्या होता है? रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। हम दो टाइप के सवाल होंगे। कैसे होंगे दो टाइप के? दोनों ही टाइप में फलन दिया होगा, लेकिन एक टाइप ऐसा होगा जिसमें लिमिट दी होगी किस पर चेक करना है तो उसी पर करेंगे, और एक ऐसा होगा जिसमें लिमिट नहीं दी होगी। जिस पर लिमिट नहीं दी होगी तो उसमें x बराबर a पर चेक करेंगे, x बराबर a और बिलोंग्स टू r करा देंगे। यानी जैसा a के लिए होगा वैसा ही सभी वास्तविक संख्याओं के लिए होगा, चाहे जिस संख्या के लिए आप चेक कर लीजिए। अभी जब हम सवाल हल करेंगे तो बिल्कुल 100% आपको सवाल आएगा। कुछ चीजें जो हम आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पर, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें एफ सिंगल होगा, यानी फलन एक ही होगा, तो उसमें चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो तो इसे ही फलन मानना है, चाहे राइट हैंड लिमिट हो तो इसे ही फलन मानना है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो मंझले कोष्ठ में लिखे होंगे, जैसे x+3 जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5, और यहां पर लिखा होगा मान लो -x+3 जब x लेस देन 5 -5, ऐसा कुछ लिखा होगा। तब हम जानेंगे कि किसे, मान लो कि यहां पर -5 ने लिखा हो 5 लिखा हो, ऐसे समझ लेते हैं। तब हम मानेंगे किसे लेफ्ट हैंड लिमिट में फलन मानेंगे, एक फलन ये होगा एक फलन ये होगा। किसे मानेंगे हम, समझ रहे हो? किसे मानेंगे? तो आप जानते हैं राइट हैंड लिमिट में क्या होता है सूत्र, एफ a + 0 बराबर लिमिट यस टेंड टू 0 एफ a + h, एफ a + h। ये x बराबर a के लिए, लेकिन x बराबर 5 पर करना है। ऐसे सवालों में नहीं भी दिया होगा, जिस पर बराबर का चिन्ह लगा होता है उस पर चेक किया जाता है किसमें बराबर का चिन्ह लगा है, x बराबर 5 पर। तो देखिए f 5 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट यस टेंड टू 0 एफ 5 + h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 + h। अब देखो 5 में h जोड़ेंगे, लेकिन इस h की कितनी औकात है वो हम तुम्हें बताते हैं। h के पास, h एक बहुत छोटी संख्या होती है, h के पास इतनी औकात नहीं होती है कि ये 5 को 6 में बदल दे। h की इतनी औकात होती है कि 5 में अगर h जोड़े तो संख्या को 5 और 6 के बीच में रखेगा, 5 को 6 में नहीं बदल सकता है। जैसे लिखा है 7 + h, तो इसकी इतनी औकात है कि संख्या को 7 और 8 के बीच में रखेगा, 7 को 8 में नहीं बदल पाएगा। जैसे लिखा है 6 - h, तो h एक इतनी छोटी राशि है कि ये 6 को 5 में नहीं बदल पाएगी। घटा रहे हैं ना, घटाने पर भी ऐसा है कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में नहीं बदल पाएगी, यानी 6 को 5 में नहीं बदल पाएगी। इसका मान क्या होगा, किसके बीच में होगा, 6 और 7, देखो कहीं का माइनस लगा है, 6 और 5 के बीच में होगा, लेकिन 6 5 में नहीं बदल पाएगा। समझ रहे हो? क्या क्या हो सकता है इसका मान, इसका मान क्या क्या हो सकता है? इसका मान हो सकता है क्या, 5.9, 5.8 और 5.7, 5.6, 5.5, 5.4, 5.3, 5.2, 5.1। 5 नहीं हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, यानी एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक में नहीं बदल पाएगा। चलिए अब सवालों में आते हैं, जहां जो उपयोग होगा वो ऐसी बात करेंगे जब तुम्हें ठीक से समझ में आएगा। लेकिन एक सूत्र याद होना चाहिए आपको
कि फलन सतत कब होगा, जब एफ ए बराबर एफ ए प्लस जीरो बराबर एफ ए माइनस जीरो, यानी जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फलन तीनों का मान बराबर होगा तो फलन कैसा होगा, सतत सांतत जैसा कहे। तो प्रश्नावली का पहला सवाल बोलिए आप, कहां है किताब, पहला सवाल बोलो प्रश्नावली का क्या है। नहीं खोल पाओगे शाम तक यार, इतने मूर्ख आदमी है। 5.1 प्रश्नावली खोलिए। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 5x माइनस 3 कामा x बराबर 0 x बराबर 0 कामा x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। देखिए इसमें 3 चीजों पर इसने सिद्ध कराया है, इसलिए टाइम लगेगा। किस किस पर सिद्ध करना है, 0 पर, -3 पर, 5 पर, तीनों पर कैसा सिद्ध करना है कि फलन सतत है। चलिए आते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया फलन। क्या लिखेंगे, दिया। अब हल शुरू करते हैं, तो सवाल दिया था, हल शुरू करते हैं। दिया गया फलन क्या होगा, दिया गया फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3, ये दिया गया फलन है। ठीक, अब देखिए किस पर चेक कर रहे हैं, पहले x बराबर 0 पर प्रश्न में जो लिखा हो, सतत लिखा है कि सांतत लिखा है कि संतत लिखा है, क्या लिखा है, संतत। x बराबर 0 पर संतत की जांच, संतत की जांच। तो पहले x बराबर a के लिए करते थे तो एफ ए निकालते थे, या 0 निकालेंगे। इस फलन में जहां जहां x है क्या रखो, 5 गुणते 0 माइनस 3, तो 0 माइनस 3 क्या आ गया, -3। अब देखिए x बराबर a के लिए सूत्र लिखते जाएं तो याद हो जाएगा। x बराबर a के लिए सूत्र क्या होता है, कहे में राइट हैंड लिमिट में x बराबर a के लिए एफ a प्लस 0 बराबर लिमिट एफ a प्लस एच। तो हमें किस पर जांच करनी है, x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 रखने पर क्या रखोगे, 0। कहां पर 0 आ गया, a की जगह, तो जहां पर a है वहां पर क्या रखोगे, 0। तो एफ 0 प्लस 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच। ना समझ में आए तुरंत बताना, लिमिट s टेंड टू 0 एफ 0 में h जोड़ोगे क्या होगा, एच। अपने फलन में जाओ, कहां है दिया गया फलन, ये जहां पर क्या है x, उसमें क्या रख देना है, एच। तो क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 एफ कहां पर x रख देना है, h x की जगह। तो 5h माइनस 3। अब लिमिट ले कि ना ले, लिमिट ले कि ना ले वो तब सोचते हैं जब अंश और हर दोनों में कुछ लिखा हो। कब नहीं लेते, जब फार्म बने। और फार्म कब बनती है, जब अंश और हर दोनों में लिखा हो तो फार्म बन सकती है, और इसमें तो बनने का चांस ही नहीं है। तुरंत लिमिट लो, यह की जगह क्या रखना है, 5 गुणते 0 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा, -3। अगर इन दोनों का मान बराबर आया हो तभी लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे। तो इन दोनों का मान बराबर है कि नहीं है तभी लेफ्ट हैंड लिमिट पर जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अब कहां पर आते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो x बराबर a के लिए बताओ क्या सूत्र लिखा रखा है। इस अवकलन की सबसे कठिन प्रश्नावली से आप गुजर रहे हैं, इससे कठिन अवकलन में कुछ भी नहीं है, और इस प्रश्नावली से 5 नंबर का निश्चित बोर्ड पेपर में सवाल आता है। तो देखिए x बराबर a के लिए सूत्र लिखा था लेफ्ट हैंड लिमिट में, एफ a माइनस 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 एफ a माइनस एच। तो किस पर चेक करना है, 0 पर। x बराबर 0 रखने पर रख दो x बराबर 0, तो क्या आ जाएगा, एफ 0 माइनस 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 एफ माइनस एच। अपने फलन में जाओ, फलन कहाँ है, ये है भैया, जहां पर x है रख दो, माइनस एच रख दो। तो लिमिट s टेंड टू 0 और 5 पोस्ट में माइनस एच माइनस 3, यहां तक का दिखाई पड़ रहा है उसमें, देखो लिमिट s टेंड टू 0 क्या हो जाएगा, -5h माइनस 3।
अब लिमिट रखें कि न रखें कब सोचते हैं? जब अंश और हर में कुछ हो, केवल अंश में हो तो लिमिट रख दो तुरंत। यक्स की जगह क्या रखना है? जीरो रख दो। -5 गुणते 0 -3, तो -3। तीनों का मान कैसे आया? बराबर, चूंकि f 0 बराबर f 0 + 0 बराबर f 0 माइनस बराबर कितना आया? माइनस का 3। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन संतत है। कैसा है? संतत। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे कठिन प्रश्नावली से आप गुजर रहे हैं। अभी तो हम पहले सवाल का पहला ही पार्ट लगा रहे हैं। जब पहले सवाल के तीनों लगाएंगे अभी बिल्कुल पूरी प्रश्नावली क्लियर हो जाएगी। और मैंने कहा एक स्टेटमेंट हमने दिया है। हमने क्या स्टेटमेंट दिया है कि इस सूत्र के अलावा, यानी FA बराबर FA + 0 बराबर FA - 0, इस सूत्र के अलावा पूरी प्रश्नावली में कोई दूसरा सूत्र उपयोग नहीं करेंगे और निश्चित ही 5 नंबर आते हैं इससे। चलिए इतना आप क्लियर करिए, तब तक हम अब इसका सेकंड बताते हैं। x बराबर 3 पर देखिए, इस फलन को 3 चीज लिमिटों पर चेक करना था। x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर। फलन एक है, लिमिट चेंज हुई है। तो x बराबर 0 पर हमने जांच कर दी, x बराबर 3 पर भी हम जांच किए दे रहे हैं। फिर इसके बाद x बराबर 5 पर तुम्हें जांच करनी है और तीनों का मान बराबर आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करना है। x बराबर 5 पर भी हम इसकी जांच कर देंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। अभी तक आपको एक काफी दिन, यानी कम से कम 40-45 दिन वीडियो नहीं मिले, क्योंकि गर्मी की वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत थी। दिक्कत अभी भी है, लेकिन अब लगातार आपको वीडियो मिलेंगे। देखिए, अब जांच करते हैं किस पर? x बराबर -3 पर संतत की जांच। तो देखिए क्या हो जाएगा, f -3 बराबर 5 गुणते -3 -3 -3 कितना आ गया? -18। अब कहां पर आएंगे? राइट हैंड लिमिट। तो x बराबर a के लिए सूत्र लिख दें पहले। x बराबर a के लिए क्या होता है? f a + 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f a + h। अब देखिए तुम्हें कहे पर जांच करनी है? x बराबर -3 रखने पर a की जगह क्या रख दोगे? -3। तो f -3 + 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f -3 + 0, तो क्या आ जाएगा? लिमिट s टेंड टू 0 f -3। फलन में जहां x है वहां पर क्या रखोगे? -3। तो क्या आ जाएगा? देखिए, f -3 + 0 का मान लिमिट s टेंड टू 0, और जहां पर x है वहां पर क्या रखना है? अरे एक जगह -3 आ गया है, -3। तो लिमिट s टेंड टू 0 -5 15 -3, तो लिमिट s टेंड टू 0 और क्या आ गया? -18। अरे h की जगह 0 रखें जब h हो तब ना, h है नहीं, तो इसका मान कितना हो गया? -18। क्या हो गया मान इसका? अब आएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट पर। कहां पर आएंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो x बराबर a के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? x बराबर a के लिए f a - 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f a h। तो x बराबर क्या रखने पर? -3 रखने पर रख दो x बराबर -3। तो f -3 - 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 और f -3। इसमें गड़बड़ हो गया कहीं? f सूत्र क्या लिखाया था? f a बराबर f
ए प्लस एच बराबर एफ ए माइनस एच। तो क्या होगा, ए प्लस, यहां पर क्या रख दिया हमने यार, एफ ए प्लस एच। कुछ इसके पहले वाला दिखाओ, गर्मी इतनी है। चलिए इसमें थोड़ा देख लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सूत्र का लिखा था एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच। एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच। तो यहां पर क्या होगा, -3 प्लस एच। तो क्या रखोगे वहां पर, एक्स की जगह क्या रखना है तुम्हें, 5 -3 प्लस एच और -3। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, फलन में रखना है ना, एक्स की जगह कितना, लिमिट एच टेंड टू 0। देखिए सूत्र क्या लिखाया था, एफ ए प्लस एच का लिमिट एच टेंड टू 0, एफ ए प्लस एच का लिमिट एच टेंड टू 0, एफ एक्स बराबर ए के लिए सूत्र क्या लिखाया था, एफ ए बराबर एफ ए प्लस एच लिखाया था कि ए प्लस 0, सूत्र क्या लिखा था, ए प्लस 0। डिस्टर्ब। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, क्या था, एफ ए बराबर एफ ए प्लस 0 बराबर एफ ए माइनस 0, एफ ए प्लस 0 क्या था, एफ ए प्लस 0 लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच, और एफ ए माइनस 0 क्या था, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच। तो देखिए यहां पर क्या होगा, एफ ए प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच। तो एक्स बराबर क्या रखने पर, -3 रखने पर, तो एफ -3 प्लस 0 बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ, और क्या रखेंगे इस जगह, एक्स की जगह क्या रखोगे, एक्स की जगह ए की जगह क्या रखोगे, ए की जगह -3 और प्लस एच। तो रख दीजिए अपने फलन में, क्या रखोगे अपने फलन में, एक्स की जगह -3 प्लस एच रख दिया है। तो इसमें रखना है किस जगह, 5 और -3 प्लस एच -3। अब एच की जगह तुम्हें क्या रखना है, 0 रखना है। क्या रखना है, 0। तो रखो 5 -3 प्लस 0 -3, तो क्या आ जाएगा, -15 और -3, तो क्या आ जाएगा, -18। एच बचा हो तब लिमिट रखेंगे ना। एक्स बराबर ए के लिए एफ ए माइनस 0 बराबर लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ए माइनस एच, तो एफ -3 -0 बराबर -3 और माइनस, यहां पर क्या होता है, एफ ए माइनस एच, ए की जगह क्या है, -3। तो लिमिट एच टेंड टू 0, अपने फलन में आओ, जहां पर एक्स हो वहां पर रखो -3 और एच, आइए इसमें, और -3 रख दीजिए, एच बराबर 0। कब हम लिमिट रखने पर सोचते हैं, जब बटे में हो। तो देखते हैं फॉर्म बनेगी कि नहीं बनेगी। फॉर्म बने अगर तो फिर सीधे लिमिट नहीं रखेंगे। बताया फॉर्म क्या होता है, 0/0 बन जाए, ∞/∞ बन जाए, तो उसे फॉर्म कहते हैं। एच की जगह 0 रखो तो क्या आ जाएगा, 5 -3 -0 -3, ठीक। तो क्या आ जाएगा, अब इसमें देखिए जब लिमिट यहीं पर रख दी है हमने, तो अब यहां पर लिमिट नहीं होगी। अरे एच की जगह क्या रखा है, 0 रख दिया है, ठीक। तो इसमें भी एच की जगह 0 रख दिया है, तो -15 और -3,
क्या हो जाएगा -18। तो क्या हो गया, आपने क्या देखा कि f -3 बराबर f -3 + 0 बराबर f -3 - 0 बराबर -18। अतः x बराबर -3 पर दिया गया फलन कैसा है, संतत है। अब x बराबर 5 पर तुम्हें कर लेना है, कर ही देते हैं। x बराबर किस पर, 5 पर। तो f 5 बराबर 5 गुणते 5 - 3 पचम 25 - 3 कितना आ जाएगा 22। अब आते हैं किस पर, राइट हैंड लिमिट पर। x बराबर a के लिए सूत्र क्या है, x बराबर a के लिए सूत्र f a + 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f a + h। तो क्या रखना है हमें, x बराबर 5 रखने पर रख दो x बराबर 5। तो f 5 + 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f 5 + h। अपने फलन में जाओगे, जहां पर x है क्या रखोगे, 5 + h। तो 5 और कोष्ठ में 5 + h -3। तो h बराबर रख दो का 0। तो 5 + 0 -3 पचम 25 - 3 22। दोनों बराबर आए तभी हम आगे जाएंगे, दोनों बराबर ना होते तो आगे न जाते। अब किस पर आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में x बराबर a के लिए क्या सूत्र लिखा रखा है, x बराबर a के लिए f a - 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f a - h। तो x बराबर क्या रखने पर, 5 रखने पर। तो f 5 - 0 बराबर लिमिट s टेंड टू 0 f 5 - h। अपने फलन में जाओ, जहां x है वहां पर क्या रखोगे, 5 - h। तो 5 और x की जगह 5 - h -3। फार्म बनने वाली नहीं है, लिमिट ले लेंगे। फार्म नहीं बनेगी, फार्म कब बनती है, जब अंश और हर में कुछ हो, यानी अंश बटे हर हो, तब लिमिट रखने पर देखेंगे फार्म बनेगी कि नहीं। फार्म मतलब 0/0 ∞/∞ बने तो अंश और हर का अलग अलग अवकलन करने के बाद लिमिट रखी जाती है। तो 5 - 0 -3 तो पचम 25 - 3 22। तो f 5 बराबर f 5 + 0 बराबर f 5 - 0 बराबर 22। अतः x बराबर 5 पर भी फलन संतत है। तो इस तरीके से फलन x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर और x बराबर -5 सभी पर संतत है। देखिए इस सवाल के 3 भाग थे, तो 3 सवाल इसको मानिए। इसके आगे के सवाल जो होंगे वो आपको कल की क्लास में बताए जाएंगे। तब तक आपको इतना क्लियर करना है, एक चीज यहाँ पर जो x बराबर 3 रखने पर थोड़ा डाउट हुआ था, उसको थोड़ा क्लियर कर लेना, यही होगा सब।